गणेश कीर्ति मंडल का रोड काम चालू हो जाता है, वैसे ही उसके बाद ताबड़तोड़ हम MGR रोड का भी काम चालू होगा। लेकिन यहाँ के जो स्थानिक रहीवासी है और जो जिम्मेदार लोग हैं वो आपस में समझौता नहीं, सलाह मशवरा कर रहे हैं आपस में, लोगों को समझा बुझा के अगर कुछ सोल्यूशन निकालते हैं आपसी इधर ही, क्योंकि हमारे बोलने से अब जब हम बोलना चालू करेंगे तो हमारे ऊपर कुछ एलिगेशंस लग जाते हैं। MGR रोड पे तकरीबन 17 झाड़ है जो काटे गए हैं या कट गए हैं या कटने वाले हैं। वो टोटल 17 झाड़ के बदले वही जिसके पास ये MGR रोड का काम है, जिसने ट्री कटिंग की है, उसको ही जिम्मेदारी दी गई है कि वो 34 झाड़ और लगाएंगे। वो 34 झाड़ सीता कैम्प मैटरनिटी होम में, सीता कैम्प हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन सिमेट्री में और सीता कैम्प जो OPD चलता है उधर लगेगा। स्वागत है मैडम आपका मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। मैडम आज हमने आपको देखा कि आपने बहुत ज़ोरदार एंट्री मारी सीता कैम्प में, फिर ऑफिस से और ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में आपका विजिट हुआ। क्या किस बारे में आपका ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में विजिट हुआ और सीनियर साहब ने आपसे क्या कहा? भाई कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि चीता कैम्प के हालात थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, मतलब छोटे मसले भी है और बहुत बड़े मसले भी आए हैं। तो हम सीनियर PI नए थे, उनसे मुलाकात का भी एक था, कुछ स्ट्रिक्ट सर्विलेंस और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए हमने उनको दरख्वास्त की है। उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है कि वो कर रहे हैं और भी बेहतर करेंगे। एक लड़की है 14-15 साल की जो 17 दिसंबर से मिसिंग है, उसकी कंप्लेन FIR सब दर्ज हो गई, लेकिन आगे का क्या प्रोग्रेस है वो लड़की के बारे में वो जानने के लिए स्पेशली हमने वो उनसे संपर्क किया और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि प्रोग्रेस हो रहा है, CCTV कैमरास की फुटेजेस निकाल रहे हैं, पूछताछ हो रही है और जल्द से जल्द कुछ हमको आगे बोलते हैं ना एक पुख्ता कुछ राह मिलेगी उनको लड़की के बारे में। मैडम आपने जो है आज मुहूर्त भी जो किया MGR रोड टू बालाजी मंदिर रोड तक के जो है, कब तक के रोड क्लियर हो जाएगा मैम? भाई ये रोड का काम जो है हमारे व्यस्त होने के वजह से और साहब के गैर मौजूद की वजह से हमने उनको पहले ही बोल दिया था कि आप काम मत रोकिए लोगों के, मतलब जो मतलब इम्पॉर्टेंट वर्क है जैसे रोड बनाना लोगों के हित में होने वाला काम है, तो हमारी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से आप रुके नहीं। तो उनका स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का काम तो हो गया है, अभी रोड का क्या बोलते हैं PCC जो होने वाला है ऑलमोस्ट लगभग 70% काम बाकी है, तो 1.5-2 महीने के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मैडम MGR रोड जो है CC रोड में कन्वर्ट होने वाला था और इसका टेंडर जो है हमने सुना है कि 1 से 1.5 साल पहले ही इशू हो चुका है, मगर अब तक के जो है चीता कैम्प वालों को जो है आस पे आस दी जा रही है, कब तक के बन के कंप्लीट हो जाएगा? चीता कैम्प में ये जो रोड प्रपोज किया गया था ये तकरीबन 3 साल पहले का प्रपोजल है। इसकी टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट होके पिछले साल 2021 के शुरुआत में सब अलॉटमेंट टेंडर सब हो गया था। हम चाह रहे थे कि बारिश के पहले होए, पिछले साल भी वो बारिश के पहले ना हो पाया और ये साल भी नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि MGR रोड को जहाँ तक मैं देख रही हूँ पिछले 3-4 साल में इतनी कंप्लेंट्स फ्लडिंग की आती है, तो जब हमने प्लान करवाया तो मैं खुद इंजीनियर्स के साथ बैठ के इधर 2 से 3 कल्वर्ट प्लान किया है हमने, ताकि पायलीपाड़ा, क्रिसेंट स्कूल और JJ रोड सबका पानी आके जो MGR रोड पे मिलता है, लेकिन उसका एग्जिट पॉइंट उतनी कैपेसिटी MGR रोड की नहीं है ड्रेन की। तो ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने प्रयत्न किया, लेकिन अभी इशू जो हो रहा है वो जो ड्रेन का विथ जो अलॉटेड है और जो प्रेजेंट विथ है उसकी वजह से रोड का विथ कम हो रहा है। तो कोशिश यही है कि रोड भी ना कम हुए और वो जो ड्रेनेज की कैपेसिटी हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो भी अवेलेबल, तो उसके ऊपर लगातार मीटिंग हो रही है रोड डिपार्टमेंट में भी और उनके इंजीनियर्स कुछ वर्कआउट करके इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो हम आशा कर रहे हैं कि जैसे गणेश कीर्ति मंडल का रोड काम चालू हो जाता है, वैसे ही उसके बाद ताबड़तोड़ हम MGR रोड का भी काम चालू करवा सकते हैं। मैडम हर बार देखा गया है कि जैसा कि बालाजी जो गणपति गणेश मंदिर रोड जो है वहाँ पर भी जो है रोड का काम शुरू हुआ था। कंस्ट्रक्शन साइट के जो गटर जो बन चुके थे, मगर उसके बावजूद भी जो है दुकान वालों ने उस पर जो है अपना फिर से जो है धंधा लगाना शुरू कर दिया, जिससे रोड जो है छोटा हो गया। ऐसी ही क्या मतलब ये MGR रोड पे भी ऐसी ही होगा कि दुकान वाले जो है अपने जो रोड पर जो है आकर पूरा कब्जा कर लेंगे? उसके लिए क्या हल निकालेंगे आप? ऐसा है भाई, रोड बना के आप लोगों की मतलब इधर चीता कैम्प के जो प्रॉब्लम्स है उस इशू का हल निकालना हमारा काम है। और अगर कोई रोड पे आके धंधा कर रहा है या कोई भी दुकानें लगा रहा है तो हम उसकी रोज़ी फ़ौरन नहीं छीन सकते, लेकिन यहाँ के जो स्थानिक रहीवासी है और जो जिम्मेदार लोग हैं वो आपस में समझौता नहीं, सलाह मशवरा कर रहे हैं आपस में, लोगों को समझा बुझा के अगर कुछ सोल्यूशन निकालते हैं आपसी इधर ही,
क्योंकि हमारे बोलने से अब जब हम बोलना चालू करेंगे तो हमारे ऊपर खुद एलिगेशंस लग जाते हैं। तो लेकिन स्थानिक रहीवासी जब आपस में बैठ के एक दूसरे को समझा के कुछ सोल्यूशन निकालेंगे तो वो चीता कैंप के लिए बेहतर रहेगा। अब टेक्निकली एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि भाई ड्रेनेज जितना ज़्यादा बढ़ा सके ताकि फ्लडिंग का इशू ना हो या रोड एकदम अच्छा बन सके, जो एक्सीडेंट्स ना हो, ये सब कर रहे हैं हम। लेकिन जो ये बोलते हैं ना दुकानें और ये सब है, ये आपसी सहमति से और आपसी रेजोल्यूशन से, आपसी समझ से जितना करेंगे उन लोग वो बेहतर है। मैडम यही तो इशू है ना कि ड्रेनेज के ऊपर ही जो है कब्जा किया जा रहा है। भाई ऐसा नहीं होता है, ड्रेनेज की कैपेसिटी जो एमजीआर रोड की है उसकी वजह से फ्लडिंग का मेजर इशू है। हाँ, बीएमसी को एक्चुअली क्या है मैडम, मेंटेनेंस वाले आके बोलते हैं कि ड्रेनेज के ऊपर जो है दुकान वालों ने अपना पक्का चीज़ बना दिया है, हम उसे अगर कैसा तोड़ेंगे। फिर बाद में इशू जैसे कि पुराने, जैसे कि महराज मस्जिद के रोड है, वहाँ पर भी ऐसी इशू चल रहा था कि हर बार जो गटर है भरकर ओवरफ्लो हो जा रहा था। वहाँ पर भी मेंटेनेंस वालों को जो है दिक्कत आई थी कि कंक्रीट का वहाँ पर जो है स्लैब डाला गया है और उस वजह से मेंटेनेंस वाले को ड्रेनेज को साफ करने में बड़ी तकलीफ आ रही है। नहीं, मेजर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन होता है उसका साफ़ करने का तरीका ही अलग होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि दत्तक बस्ती वाले आते हैं और वो डालते हैं और निकालते हैं। उनका एक फ्लशिंग सिस्टम, वैक्यूम सिस्टम होता है, वो यूज़ करते हैं प्री मानसून। हमारे भी तरफ से भी एक जिम्मेदारी होती है कि हम उसमें मिनिमम से मिनिमम कचरा जाने दें। अब कचरा नहीं जाने दें ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन इतनी बोलते ना इतनी तंग बस्ती में हम ऐसा पूरा बोल दें कि नहीं जाना चाहिए कचरा, वो पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोशिश हमारी यहाँ के रहवासियों की और हमारी यही होनी चाहिए कि वहाँ कचरा नहीं जाए। और जो है स्लैब नहीं डालेंगे तो फुटपाथ नहीं बनेगा। स्टॉर्म वाटर ड्रेन पे स्लैब तो होगा ही, इंजीनियरिंग वैसे ही होती है वो स्लैब की। मैडम एमजीआर रोड पे जो है कई सारे झाड़ काट दिए गए, उस पर क्या कहेंगे आप? एमजीआर रोड पे तकरीबन 17 झाड़ है जो काटे गए हैं या कट गए हैं या कटने वाले हैं। वो टोटल 17 झाड़ के बदले वही जिसके पास ये एमजीआर रोड का काम है, जिसने ट्री कटिंग की है, उसको ही जिम्मेदारी दी गई है कि वो 34 झाड़ और लगाएंगे। वो 34 झाड़ चीता कैम्प मैटरनिटी होम में, चीता कैम्प हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन सिमेट्री में और चीता कैम्प जो ओपीडी चलता है उधर लगेगा। मैडम ये मेरा आंगन जो आपने बनाया था आई सेक्टर में, उसमें कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ संस्था द्वारा जो है वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की गई। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अभी तक तो वो दोनों भी कमरों पे किसी का लीगली बोलते हैं ना अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अभी भी वो सब चीज़ें प्रोसेस में है। जब वो प्रोसेस हो जाएगा और जब खुलेगा तब मालूम पड़ेगा वो किसको अलॉट हुई है। अभी तो किसी को अलॉट नहीं हुई तो कोई कैसे कब्जा कर सकता है। अगर अभी वो चीज़ उधर वस्तु बनी हुई है, पिछले 3 साल से बनी हुई है, उधर उसको लोग, कुछ लोकल लोग संभाल रहे हैं, संभाल के वो लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। चीता कैंप के लोग चीता कैंप वाले लोग के लिए ही काम कर रहे हैं और उस हिसाब से अगर उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कोई उसमें इशू बनना चाहिए और कोई डिस्प्यूट क्रिएट होना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, वो अभी तक फाइल लीगली किसी को अलॉट, वो कमरे अभी तक लीगली किसी को अलॉट नहीं किए गए, अभी तक प्रोसेस में है। मतलब ऐसा भी सुनने में आ गया किसी और को, जो चीता कैंप के बाहर वाला जो कोई एक नेता है उसके हाथ में वो जगह आई है। तो चीता कैंप वाले हमारे विरोध करेंगे, हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे गांव की अगर चीज़ है, चीता कैंप वाले लोगों की चीज़ है, तो उनके ही हक में जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।